प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम दर्शन पर। एग्जाम दर्शन के सभी सुधी श्रोताओं का सत्येंद्र सर का नमस्कार। आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और हमने पिछली वीडियो में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। अधिकांश बच्चों ने अच्छा जवाब भी दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के जवाब में कमी है। प्रश्न जो पूछा करें मेरे भाई वो जरूर बताया करिए, उससे हमें मिलती है ऊर्जा। और यदि हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा करे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये जरूर कर दिया करिए। क्लियर है? इससे हमें मिल जाती है एक बेहतर ऊर्जा। आइए जरा ध्यान देंगे। आज के इस टॉपिक में हम आप सभी से बात करेंगे व्युत्पन्न वसा या व्युत्पन्न लिपिड होती क्या है। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, डीएल, एलडीएल, वीएलडीएल सर कितनी मात्रा है, क्या है, कैसी है। इन सारी चीजों की बात मैं आप सभी से करने चल रहा हूं। आइए इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न वसा के बारे में। क्या है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। ठीक है, आइए देखिए। व्युत्पन्न या देखो, व्युत्पादित या व्युत्पन्न लिपिड है क्या सर? ये मैंने कहा सर जल सरल, सॉरी जल नहीं, जब, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखना था कि सर जब सरल या संयुक्त वसा का जल के द्वारा अपघटन किया जाता, मतलब जल अपघटन की क्रिया की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। क्या? आप सामान्य भाषा में जान लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस। तो जब सर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो मेरे बच्चे जो पदार्थ मिलता है उसे व्युत्पन्न वसा या लिपिड कहते हैं। लेकिन अब आ जाइए, मैं इसी बात को अपनी भाषा में आप सभी को कैसे बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात को थोड़ा हमारी गंभीरता से समझना, क्योंकि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम में भी बहुत अच्छा कंटेंट दे करके जाएगा, जिससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिल जाएगी और यही सकारात्मक ऊर्जा आपके कार्य की प्रति उत्कंठा को बढ़ा देगा और आप मजबूती से यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, आइए जरा ध्यान दीजिए। इसने कहा कि सर या लगा के हमने परिभाषा लिखा कि जब वसा या लिपिड एंजाइम अम्ल या क्षार द्वारा अपघटित होती है तो उससे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टेरॉल आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न वसा कहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। फिर इसने कहा कि सर सरल वसा प्लस संयुक्त लिपिड जल अपघटन की क्रिया हुई, व्युत्पन्न वसा सामने आ गई। ये एक इक्वेशन बना देना, अगर आप मेंस लिख रहे होंगे तब इम्पैक्ट डालेगा। उदाहरण जैसे स्टेरॉल होते हैं और स्टेरॉल के प्रकार हैं कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल, ये मुख्य हैं। बच्चे क्या व्युत्पन्न वसा के कार्य हैं? जैसे इन्होंने बताया कि सर व्युत्पन्न वसा के कार्य, पहला कार्य आप देखो, ऊर्जा उत्पादन में मदद कर रहा है ना, और ऊर्जा उत्पादन में फैटी एसिड ऊर्जा हमें देते हैं, ये सबको पता है। फिर आप ध्यान दो, आपके हार्मोन निर्माण में ये सहायक होते हैं, देख ही पा रहे हैं। फिर मेरे भाई अगर आप गौर करोगे, कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में। विटामिन के अवशोषण में भी मदद करते हैं, एडीईके के, याद रखना। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र में भूमिका ये अपनी प्ले कर देते हैं। नीचे बात हुई कि स्टेरॉल है क्या। सर इसमें वसी अम्ल और अल्कोहल उपस्थित होता है, या दो प्रकार के होते हैं जो विटामिन डी उत्पन्न करने में भी सहायता उत्पन्न करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। अब देखो ध्यान दो इस बात को। इस बात पर जब पहुंचे तो मैंने कहा कि प्राप्ति के साधन के आधार पर आपके जो स्टेरॉल कितने प्रकार के हैं। तो मैंने कहा कि पहला प्राणिज स्टेरॉल, जिसको हम लोग जूस्टेरॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसे? जूस्टेरॉल, भूलना नहीं है, जिसे हम बोलेंगे जूस्टेरॉल। क्लियर है? जूस्टेरॉल बोलते हैं। ठीक है, प्राणिज स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। उदाहरण प्राणिज स्टेरॉल का ये उदाहरण है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, उसके बाद वनस्पति स्टेरॉल्स, अर्गोस्टेरॉल्स, मूल्ड एवं यीस्ट माइकोस्टेरॉल्स या एर्गोस्टेरॉल्स के रूप में हम इन्हें जानते हैं। अब मेरे भाई आप जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे, मुझे बताइएगा क्या ये डेप्थ आपको मिल रही है आपकी पढ़ाई में? आज मेंस एग्जाम में बच्चा जो रो रहा है, सर हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमसे मेंस पढ़ने भी आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि सर कंटेंट है नहीं। तो कंटेंट ना होने के पीछे का एक बड़ा कारण है कि आपके कंटेंट की जो पढ़ाई थी उसमें डेप्थ नहीं था, और हम ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने उड़ान बैच में। और इस बार हम आपसे क्या रहना, टॉपर्स देंगे, टॉपर्स। चाहे एलटी का एग्जाम होगा, चाहे टीजीटी का होगा, चाहे पीजीटी का। क्लियर है? किसी भी तकलीफ के लिए हमारा नंबर आप सभी के साथ है, 9336656440। जो हम मदद कर पाते हैं, बाहर के बच्चों की भी हम मदद करते हैं मेंस एग्जाम में, जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, अब फंस गए हैं क्योंकि बच्चों के पास पैसे हैं नहीं उतने ज्यादा, तो करेंगे क्या। तो मैं फिर भी जो मैक्सिमम मदद कर पा रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ। इसलिए आप भी पढ़ो, कल पछताना आपको ना पड़े। मैं ये नहीं करूंगा आई एम द बेस्ट। आप देख लीजिए, हम बहुत सारी वीडियो आपको देते हैं एग्जाम दर्शन पर,
और एग्जाम दर्शन आपके लिए एक रामबाण बनेगा और फ्री में देते हैं अच्छी अच्छी जानकारी। ठीक है, तो आप पढ़ो, डेप्थ नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे हम संयुक्त सरल फास्फोलिपिड वगैरह लिपोप्रोटीन वगैरह पर भी वीडियो बना देंगे, चिंता न करना। ठीक है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल, प्राणिज स्टेरॉल में मैं पहली चर्चा कोलेस्ट्रॉल की करने चल रहा हूँ। और स्थान इसका रक्त में मिलेगा, यकृत में मिलेगा, मस्तिष्क में मिलेगा, कोशिका झिल्ली में मिलेगा, लेकिन निर्माण यकृत के द्वारा 75% होता है, ये ध्यान रखना। और भोजन के द्वारा 25% होता है जो हम खाते हैं। इसका मतलब है कि सर ये हमारे शरीर के अंदर ही निर्मित हो जाता है क्या? मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल के स्रोत ध्यान रखने, और कोलेस्ट्रॉल के स्रोत माने पशु स्रोत। बेसिकली आप क्या खाते हो? अंडा, पीले वाले भाग में अधिक मात्रा, दूध और दूध के उत्पाद है। देख रहे हो, मक्खन खा रहे हो, मांस खा रहे हो, मछली खा रहे हो, क्या मिलेंगे? स्टेरॉल। स्टेरॉल यानी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के साधन है। और क्या है सर? लीवर, यकृत, कलेजी, मुर्गी की खाते हो ना आप लोग, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? उसके बाद मेरे बच्चे आप सभी ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में, अब देखो स्टेरॉल के कार्य का मतलब क्या हो रहा है कि सर कोलेस्ट्रॉल का कार्य, क्योंकि कौन से स्टेरॉल की चर्चा कर रहे हैं सर? हम प्राणिज कोलेस्ट्रॉल की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, कोशिका झिल्ली के निर्माण में यानी स्थिरता और उसके लचीलेपन को बनाए रखने का कार्य करती है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये ध्यान रखना है आप सभी को। हाँ, उसके बाद ध्यान से मेरी बात को समझो। उसने कहा कि सर हार्मोन निर्माण में मदद करती है, और कौन कौन से? जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और कार्टिसोल जैसे हार्मोन का निर्माण करती है स्टेरॉल यानी कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी का निर्माण करती है, पित्त निर्माण में भी सहायता करती है, और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। ये बात ध्यान देना, और महत्वपूर्ण बात है इसलिए ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों, आगे जब मैं बढ़ता हूं यहीं पर, तो मैं आप सभी से बात करता हूं कि सर ये जो कोलेस्ट्रॉल नाम की चिड़िया है, इसके प्रकार की चर्चा कर लो यार। कोलेस्ट्रॉल नाम की जो चिड़िया है, इसके प्रचार की चर्चा कर लो प्यार से। ठीक है, आ जाओ, इसकी जो चिड़िया है उसकी चर्चा कर लो। बोले कोलेस्ट्रॉल सर हमारे यहाँ 3 तरह से, हालांकि ये लिपोप्रोटीन है ना, लेकिन बताना HDL, LDL, VLDL, ये ध्यान रखना है। हर प्यारा बच्चा ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यहाँ इन सबों की सामान्य मात्रा कितनी होती है। प्रश्न का उत्तर देना, सामान्य मात्रा जरूर बताना। VLDL की, LDL की और HDL की ये जरूर बताना। ठीक है, और मेरे बच्चों मैं आप सभी से क्वेश्चन और भी पूछ लूंगा इसी टॉपिक से, जो सभी टॉपिक हैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो होंगे ना मेरे बच्चे, वो मैं इन्हीं से पूछूंगा और आप मुझे जवाब देना। HDL क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सर इनके अन्य नाम क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। जैसे आप कहते हो ना कि सर जी बहुत हाई फाई व्यवस्था रही यार, हाई फाई माने बढ़िया व्यवस्था रही, होता ना, तो गुड रहने। उसके बाद इसे संचारी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर जहां 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 जाते रहते हैं, LDL के स्तर को घटाते रहते हैं। फिर देखो अन्य ना, सामान्य मात्रा अगर मेल है तो 40 mg पर DL या उससे ज्यादा हो सकती है। सर अगर फीमेल है तो 50 mg पर DL या उससे ज्यादा हो सकती है। 60 mg पर DL या उससे अधिक मात्रा हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत मायने रखती हैं। और ये फैक्ट आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। रामबाण, क्या बोले? रामबाण, किसी भी जगह मेंस एग्जाम में तो एकदम रामबाण है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आप सभी मुझे ये ध्यान रखना। उसके बाद मैं इधर चलाऊंगा, HDL की कमी होने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। यह LDL के स्तर को घटाने का काम करता है, ध्यान देना। लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करूंगा। इसका अन्य नाम मेरे भाई आप सभी देख पा रहे हैं कि सर इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बोले नहीं यार, हुआ निमंत्रण गए थे, बहुत लो व्यवस्था रही यार, बहुत लो रही, बहुत मतलब कहन बहुत लो व्यवस्था। लो का मतलब लेजी, लेजी माने आलसी। आलसी आदमी होता है खराब। जैसे क्या मैं तुम्हें आलसी दिखता हूँ? बोले नो सर आप आलसी नहीं, आप तो एक्टिव रहते हैं हर जगह, 12-14 घंटे पढ़ा रहे हैं आप बराबर, है ना। उसके बाद भी देखो सुबह से पढ़ा रहा हूँ 7 बजे से, रात हो जाती है 9-10 बज जाता है, उसके बाद भी सेम स्ट्रेटजी और सेम एनर्जी के साथ आपके साथ लग चुका हूँ, ध्यान दें। उसके बाद इसने कहा जी इसे फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, या हमारे धमनियों में जम जाता है जिससे धमनियां संकीर्ण हो जाती है, ये ध्यान रखना।
और धमनियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। और यही समस्या तो मेरे भाई आपने पढ़ा था ना कि सर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, बोलो हाँ या ना, स्क्लेरोसिस होती है, ये ध्यान रखना, जिससे आपके यहाँ हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है, आपके यहाँ स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो जा रहा है ना बच्चे। मात्रा इनकी 100 mg/dl से कम होती है, इनकी आदर्श मात्रा होती है, ये ध्यान रखना। और अगर लगभग सामान्य मात्रा की बात करोगे तो 100 से 159 देखने को मिलती है। और सर जी अगर मैं इस सीमा से अधिक 159 mg से अधिक हो जाती है और 160 mg/dl अधिक है, तो ये मात्रा अत्यधिक मानी जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के बीच में, अच्छा आप एक मुझे कमेंट करके बताना कि कोलेस्ट्रॉल कौन से विटामिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहा मैंने, कोलेस्ट्रॉल किस विटामिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा प्रश्न है, जवाब दिया करिए। सेशन कैसा लगता है ये जरूर बताया करिए। जब आप मुझे हिम्मत देंगे ना, कमेंट करेंगे, लाइक शेयर दोस्तों को बताएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, चलो एग्जाम दर्शन चलते हैं, है ना, सर 5-10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें देंगे, तब तो मुझे ऊर्जा मिल जाएगी, और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हम आपके लिए खर्चा करेंगे, तो आप उसका पूरा लाभ उठा ही लोगे, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई। उसके बाद इधर चले आओ, एलडीएल अधिक होने पर हो क्या सकता है। बोले सर हृदय रोग हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। और ये समस्याएं निमंत्रण कहाँ से पाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा था हमने, बताया भी था। सर जी वीएलडीएल, ध्यान से बात को समझे, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या भी एक प्रकार की लिपोप्रोटीन ही है, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। लेकिन ये कुछ काम की भी है, और लोगों ने कहा कि सर इट इज वेरी वेरी बैड आर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वेरी बैड भी लोग कह दिए। मैंने कहा कोई ना कह दो। बोले कि सर जी रक्त में ट्राइग्लिसराइड तथा थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का परिवहन करती है ये, ठीक है। बोले सर मात्रा 5 से 40 mg/dl होती है। बोले सर अधिक मात्रा होने पर हृदय रोग और धमनियों में प्लॉक का जमाव हो सकता है, वशा यानी प्लॉक बनना, और प्लॉक बनने का मतलब है सर एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या का जन्म होना, ठीक है। बोले ठीक है सर। उसके बाद बोले एर्गोस्टेरॉल क्या है सर, तो मैंने कहा यह वसा खमीर में सर्वाधिक पाई जाती है, ये ध्यान रखना। कहाँ सबसे ज्यादा, खमीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। इसके अतिरिक्त यह त्वचा तल के नीचे विद्यमान होती है, जो अल्ट्रावायलेट से क्रिया करके विटामिन D2 जिसे हम अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो पशु स्रोत से प्राप्त होती है ना, अर्गोकैल्सिफेरॉल, वहां ये पहुंच जाती है। बोले सर स्रोत क्या है, मैंने कहा खमीर, जिसे आप ईस्ट बहुत प्यार से कहते हो। और मेरे भाई क्या, खून, ध्यान दे। कार्य D2 के निर्माण में सहायक, D2 यानी एर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल है, जो सक्रिय होकर के कैल्सिट्रायोल हो जाती है, जिसे आप 7D हाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल कहते हो ना, ध्यान दे। झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करना इसका काम है एर्गोस्टेरॉल का। साथ ही साथ कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है, ये बात ध्यान रखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, वसा के सबसे महत्वपूर्ण 4 कार्य, सबसे महत्वपूर्ण, वसा के पूछ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण 4 कार्य जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हम जरूर देखेंगे कि आप कितने अधिक एक्टिव हैं। तो फिर मैं आगे अगला वीडियो बनाऊंगा, जो मैं संयुक्त लिपिड का, व्युत्पन्न लिपिड का जो भाई है, इसमें लिपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड, इन सभी चीजों को लेकर के, ग्लाइकोप्रोटीन, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कब, जब आप इस पर काम करेंगे तब, ठीक है। ये ध्यान रखना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, और जहां शेयर, और फिर ऐसे बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिएगा। यदि आपको लाभ मिल रहा है और लग रहा है कि सत्येंद्र सर आपके लिए काम कर रहे हैं, तो नो डाउट आप अपना बहुत प्यारा सहयोग हमारे लिए बना के रखिएगा। एग्जाम दर्शन आपके लिए हमेशा अपना दरवाजा और अपना दिल दोनों खोल करके रखेगा मेरे भाई।
और यहाँ आपको फ्री में ही सुविधा हम देते चलेंगे, जो भी मुझसे मैक्सिमम हो सकेगा। और आप ये जरूर बता दिया करिए कि सर किस टॉपिक पर हमें वीडियो को बनाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। ईश्वर आप सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति करे और आप जो चाहते हैं वो बहुत जल्दी से आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल्सो जय हिंद प्यारे बच्चे। थैंक यू।